101 दिन चैलेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आपने जो 3 लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को पूरा करने की जवाबदारी मैं लेता हूं और हर दिन इसी तरह से मैं आपके सामने आ रहा हूं। एक एक गुण को हम लोग अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति पथ पर चलते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा गुण जो सफल इंसान को सफल बनाता है और असफल इंसान को और असफल बनाता है। एक ऐसा गुण है जो सचमुच में सफल और असफलता के बीच में एक खाई पैदा कर देता है और ये जो गुण है, इस गुण का नाम है नजरिया। आप किस नजरिए के साथ इस संसार को देख रहे हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आपका नजरिया कैसा है? सफल इंसान में और असफल इंसान में केवल नजरिया का फर्क होता है साहब। दो इंसान एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी जो होता है उसका प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है और दूसरे का डिमोशन होते जा रहा है। ऐसा क्यों? तो उसका फर्क है आपका एटीट्यूड। किस नजरिए के साथ आप इस काम को करते हैं, किस नजरिए के साथ दुनिया को देख रहे हैं, किस नजरिए के साथ आप इस संसार को देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। 101 दिन चैलेंज जो आपने लिया हुआ है, ये कहानी आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करेगी। कहानी क्या कहती है कि एक ही शहर में 2 भाई रहते हैं। एक भाई बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है और दूसरा भाई एकदम शराबी बन जाता है। कहीं पर वो लेटा रहता है, सड़क के किनारे अपना जिंदगी निर्वाह करता रहता है। एक पत्रकार ने उनके बारे में खोज करनी शुरू की और उन्होंने शराबी भाई को पूछा कि भाई आपकी हालत ऐसी क्यों हुई है? और वो कहता है कि मेरे पिताजी की वजह से। बोले हैं आपके पिताजी की वजह से? हाँ, मैं उनको देखता था, शराब पीते हुए देखता था और शराब पीने के बाद मैं देखता था किस तरह से वो नशे के धूर्त में रहते थे, किस तरह से वो अपने आप में ही रहते थे और बस उसी से मुझे ये लत लग गई। दूसरे भाई के पास जब जाते हैं पत्रकार की पूरी टीम और वो उस भाई को पूछते हैं कि सर आप बताएंगे आप इतने बड़े उद्योगपति बने, इसके पीछे क्या कारण है? और वो कहते हैं मेरे पिताजी। बोले हैं हमने तो सुना है कि आपके पिताजी तो बहुत शराब पीते थे और बहुत वो लोगों के साथ झगड़े किया करते थे, शराब पीने के बाद हुड़दंग मचाया करते थे। बोलते हाँ, मैं देखा करता था मेरे पिताजी की शराब पीने के बाद क्या हालत होती है। बस उसी समय मैंने ठान लिया मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा, मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा। मित्रों, ये है नजरिया। एक भाई ने उस नजरिए को अपना लिया और दूसरे भाई ने उनके जैसे नहीं बनने का नजरिया को अपनाया। आपकी जिंदगी वही है जो आप सोचते हैं, जिस तरह का आप नजरिया रखते हैं, जिस चश्मे से आप दुनिया को देख रहे हैं आपको वही दिखाई दे रहा है साहब। जिस चश्मे से आप दुनिया को देख रहे हैं आपको वही दिखाई दे रहा है। आपको आज से क्या करना है, अपने नजरिए पर ध्यान देना है साहब। आज पूरे दिन अपने नजरिए पे ध्यान रखिएगा। जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक अपने नजरिए को देखिएगा कि आप किस नजरिए के इंसान हैं। आप रिएक्टिव पर्सन है कि प्रोएक्टिव पर्सन है? रिएक्टिव का मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वो लोगों को कुछ भी भला बुरा कह देता है। और प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो शांति से हर चीज को स्वीकार करता है और सोच समझ के वो जवाब देता है। ऐसे ही हुआ था जब थॉमस एल्वा एडिसन 68 साल की उम्र में हो गए थे, तब उनकी कंपनी जल के राख हो गई। उस समय उनके पास उनका जो असिस्टेंट है वो आता है और वो कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा। वो थॉमस एल्वा एडिसन से कहता है साहब अब तो कुछ भी नहीं बचा। उस समय थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी सारी बुराइयां, हमारे सारी निगेटिविटी, हमारे सारे फेलियर इसमें जल के राख हो गए, अब हम नई शुरुआत करेंगे। और 2 साल के बाद उन्होंने एक नई खोज की। मित्रों, सब कुछ नजरिए का ही खेल है। आपके साथ फेलियर भी आ सकता है। हो सकता है 101 दिन चैलेंज में आपको फेलियर भी मिलेंगे, आपको निगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको गिराने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको ताना मारने वाले भी लोग मिलेंगे। आप शायद आपके गलत निर्णय के कारण हार भी सकते हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपने नजरिए पे रखिएगा। आपको सकारात्मक रहना है, कैसी भी हो परिस्थिति, एक से रहे मनस्थिति। और आपकी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक नजरिए से इस संसार को देखिए साहब। अपने काम को देखिएगा, पूरी तरह से फोकस होके सकारात्मक
विचारों के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस दुनिया को देखिएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आपने 101 दिन का लक्ष्य बनाया हुआ है उसमें आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मित्रों, आज अपने नजरिए को देखिए और जल्दी से अपने नजरिए को शिफ्ट कर दीजिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाइएगा और फिर देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।